कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में हुई। इसके पीछे अभिजीत दिपके का नाम सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह आंदोलन उस समय चर्चा में आया जब सीजेआई सूर्यकांत की एक अदालत में की गई टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हुआ। इसी विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया। सीजेपी ने उस कथित अपमानजनक शब्द को ही अपने लिए एक पहचान में बदलने की कोशिश की। यहीं से इसका चर्चित नारा सामने आया, मैं भी कॉकरोच। यानी जिस शब्द को अपमान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी को युवाओं ने मजाक, व्यंग्य और विरोध के प्रतीक के रूप में अपनाने की कोशिश की। आखिर कॉकरोच ही क्यों? सीजेपी की पूरी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा कॉकरोच शब्द है। कॉकरोच को आमतौर पर ऐसा जीव माना जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। सीजेपी ने इसी विचार को अपनी पहचान से जोड़ दिया। इसका संदेश था कि युवाओं को चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वे टिके रहेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और सवाल पूछते रहेंगे। इसी वजह से सीजेपी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में कॉकरोच के मीम, तस्वीरें और मैं भी कॉकरोच जैसे संदेश दिखाई देने लगे। यह असली राजनीतिक पार्टी है या मजाक? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सीजेपी की अलग अलग वेबसाइटें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसे सैटिरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट यानी व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बताते हैं, जबकि कुछ वेबसाइटें इसे राजनीतिक संगठन के रूप में पेश करती हैं। एक सीजेपी वेबसाइट साफ तौर पर इसे पॉलिटिकल सटायर एंड पैरोडी बताती है और कहती है कि यह कोई वास्तविक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी नहीं है। दूसरी ओर सीजेपी भारत की वेबसाइट खुद को कॉकरोच जनता पार्टी भारत के रूप में प्रस्तुत करती है और संस्थापक के रूप में अभिजीत दिपके का नाम देती है। इसलिए सीजेपी को समझते समय यह फर्क रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल आंदोलन और चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल एक ही चीज नहीं है। युवाओं को सीजेपी में क्या पसंद आया? सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत इसकी भाषा और सोशल मीडिया शैली रही। परंपरागत राजनीतिक भाषणों की जगह इसमें मीम, मजाक, व्यंग्य और युवाओं वाली इंटरनेट भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं भी कॉकरोच जैसा नारा आसानी से याद हो जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्ट